presenting the Sound Spot Show. कहानियां होंगी डीप, बातें होंगी रियल। हर एपिसोड में मिलेगा एक नया फील। नमस्ते दोस्तों, अभी तक आपने चमत्कार को सिर्फ देखा होगा। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने अपने और अपने आसपास वाले लोगों की लाइफ में चमत्कार करे हैं। प्लीज स्वागत करिए माता जी का। जय माँ महिषासुर मर्दिनी, जय यमराज धाम। माता जी, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आया था जब आपने सचमुच ईश्वर से जुड़ाव महसूस किया था? जय माँ महिषासुर मर्दिनी, जय यमराज धाम। आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सबसे मेन सवाल यही है मेरी जिंदगी का जो आपने अभी पूछा है जी। तो वैसे तो मैंने हर पल अपनी महाशक्ति को महसूस किया है, पर एक पल था जब मैंने पहली बार उनको इतने अपने करीब महसूस किया। और वो पल अगर मैं शब्दों में बताना चाहूँ तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। तो जब से मैंने अपनी होश संभाली है जीवन में जी। तो ये शक्तियां, अध्यात्म जुड़ा हुआ है मेरी जिंदगी के साथ, मेरे जीवन के साथ जुड़ाव है। तो मैं चीजें फील करती थी। तो जब रात को सोना तो म्यूजिक चलना मेरे आसपास, ढोल नगाड़े चलने, पायलों की आवाज, तो ऐसा सब चलता गया। जैसे जैसे उम्र मेरी बीती बढ़ी, तो जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद जब ये चीजें बढ़ने लगी तो परिवार वालों ने सोचा कि शायद कुछ बुरी आत्मा का साया है इस पे, तो इसको दिखाया जाए। तो जिनके पास मुझे लेके गए वो मेरे भैया के गुरुजी थे, जिनकी बाद में मैंने गुरु दक्षिणा ली जिनके पास से। फिर वो जब मुझे लेके गए तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, ये कोई बुरी आत्मा नहीं है जो इस बच्चे को फील हो रही है, ये पूर्व जन्म की जो इसकी महाशक्ति की वो उपासना की है, तो ये वो शक्ति है जो इसे बार बार अपने पास बुला रही है। फिर जैसे उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, फिर मैंने जब माँ महिषासुर मर्दिनी जी की सिद्धि की, उनकी सिद्धि प्राप्त की, तो वो पल थे जो जब मेरी सिद्धि संपूर्ण हुई तो उन्होंने मुझे दर्शन दिए। तो वो पल बहुत ही अनमोल पल थे। जब मैंने उनको महसूस किया कि उनकी शक्ति और उनका जो रूप है वो कैसा है। माता जी, आज के समय में आप भक्ति को कैसे परिभाषित करेंगी? भक्ति की परिभाषा आज के समय में, जहाँ पिछला जो समय बीत गया है, भक्ति की परिभाषा एक ही रही है। भक्ति प्रेम और निस्वार्थ भावना से, जो प्रेम है, भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है। जब हम प्रेम अपनी आराध्य शक्ति से करते हैं, भगवान से करते हैं, तो इसका सही अर्थ भक्ति का प्रेम है। उनमें लीन हो जाना, निस्वार्थ भावना से, कोई अंदर स्वार्थ नहीं रखना। जब भक्ति में हम जाते हैं तो अंदर अगर हमारे स्वार्थ नहीं होगा तो वो हमारी भक्ति पूर्ण होगी। प्रेम और भक्ति का एक ही रूप है, निस्वार्थ भावना से करेंगे तो ही फल मिलेगा। माता जी, जैसे आपने कहा कि भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है, तो क्या पूजा के अलावा भी भक्ति व्यक्त करी जा सकती है, कला से, सेवा से या संगीत के माध्यम से? जी, भक्ति के बहुत सारे रूप हैं, अनेकों रूप हैं। भक्ति सिर्फ ये नहीं कि हम पाठ पूजा करते हैं वही भक्ति है। निस्वार्थ भावना से किसी इंसान के लिए कुछ अच्छे कर्म कर देना, किसी जीव के लिए कुछ अच्छे कर्म कर देना, वो भी भक्ति है। किसी के लिए निस्वार्थ भाव से खड़े रहना उसके साथ, ये भी भक्ति है। भक्ति के बहुत सारे रूप हैं। सबसे बड़ा रूप है भक्ति का कि हमारे कारण किसी भी मनुष्य को, किसी भी इंसान को दुख ना पहुंचे, ये सबसे बड़ी भक्ति है। माता जी, जैसे आप देवी माता की बहुत भक्ति करती हैं और आपने उनकी सिद्धि भी ली है, तो लेकिन अभी आप यमराज धाम बनाने जा रही हैं, तो इनका क्या कनेक्शन है? ये ऐसा स्टेप क्यों? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और अब के समय के लिए ये सबसे बड़ा सवाल यही है। तो मैं माता माँ महिषासुर मर्दिनी जी की सिद्धि कर रखी है, उनकी पूजा आराधना करती हूँ। महादेव जी की सिद्धि मैंने की है, उनकी पूजा अर्चना करती हूँ। तो इसके पीछे ये जो अब हो रहा है मेरे जीवन में, ये जो यमराज धाम बनने जा रहा है, इसने मेरे जीवन को पूर्ण रूप से बदल के रख दिया है। तो इसके पीछे जो हुआ है मैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि यमराज धाम क्यों बनने जा रहा है। तो जैसे मैंने माता जी की सिद्धि की है, उनका मंदिर बना रखा है पंजाब में, होशियारपुर में। तो मेरे गुरुजी का आदेश था कि माता जी के मंदिर के साथ, जैसे कि मैंने महादेव जी की भी भक्ति की है, तो उनका भी मंदिर बनना चाहिए। तो उनके मंदिर बनाने के लिए मैंने अपने गुरुजी से आदेश लिया। वो बोले कि इनका मंदिर बनाओ महादेव जी का, और शिव और शक्ति पूर्ण रूप में आएंगे। तो बोले कि आपको फिर इसके लिए 41 दिन की भक्ति दोबारा करनी पड़ेगी महादेव जी की। तो जैसे मैंने गुरुजी के आदेश से अपनी भक्ति शुरू की, तो जैसे वो मेरी 41 दिन पूरे हुए
तो मुझे दर्शन हुए महादेव जी के और माता जी के। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया, ये समय जो चल रहा है जिसको कलयुग बोल रहे हैं हम, कर्मों का युग है, इसमें इतने बुरे कर्म हो रहे हैं। तो ये आदेश मुझे इन जो आज के समय में इतनी बुराइयां समाज में फैल रही हैं कर्मों के कारण, तो उसके हिसाब से मुझे आदेश दिया कि जो भगवान यमराज जी हैं, ये भगवान हैं, तो ये हमारे कर्मों के देवता हैं। तो आज के समय में हर इंसान जाने अनजाने में से उसके हाथों से बुरे कर्म हो ही जाते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो उनकी शांति के लिए, कर्मों की शांति के लिए भगवान यमराज जी का धरती पे स्थापित होना बहुत जरूरी हो गया था। तो जैसे ही इनकी स्थापना होगी धरती पे, तो सिर्फ हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व में शांति आएगी। तो उन्होंने मुझे दर्शन दिए, तो ये सारा बोला। तो जो सारा हुआ, वो जिस स्थान पर बनाया जाएगा यमराज धाम, वो भी मुझे ध्यान में जब मैं बैठी तो मुझे सारा उन्होंने दिखाया। राजस्थान की धरती पे जैसा वो सारा मैंने देखा कि हाँ ये जो टिल्ले आ रहे हैं, ये सारा ये राजस्थान की धरती है। तो वो सारा हो गया। तो फिर भी मैंने किसी को बताया नहीं, जो इतना बड़ा ध्यान में मैंने महसूस किया, किसी को नहीं बताया। तो उस समय मेरे गुरुजी बहुत बीमार चल रहे थे, तो मैंने गुरुजी को भी नहीं बताया। तो जैसे ही 4-5 दिन बीते, तो मैं फिर अपनी पाठ पूजा पूरी करके रात को खाना खा के सो गई। तो रात का समय कुछ रहा होगा 1 के 2 के बीच में। तो जब मैं जैसे सो गई, तो मेरी सांस ऐसे रुक गई, सांस आना बंद हो गया, चिल्ला रही हूँ। तो चिल्ला के मैं बाहर अपने गेट के पास लेट गई, और मैंने महसूस किया फैमिली मेरी सारी आसपास। तो मैंने महसूस किया धीरे 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 आंखें बंद हो गई, सांस बंद हो गई, तो खत्म हो गया सारा जीवन। तो जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई हैं, वो सारा जो मैंने पहले ध्यान में महसूस किया था, वो सारा फिर वहीं से चल पड़ा। तो फिर मुझे सिर्फ भगवान यमराज जी के दर्शन हुए। इतना भव्य रूप, और इतना प्यारा रूप है उनका। ये हम सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं, गूगल में, नेट में, तो उनका रूप बड़ा भयानक सा दिखा रहे हैं, सींग है, ये है, वो है, पर नहीं, उनका बहुत प्यारा रूप है कि योद्धा का रूप। तो जो मैंने महसूस किया, जो दर्शन दिए, तो उन्होंने मुझे बोला, फिर उनके हाथ में पाश था, ऐसे फोल्ड हुआ पाश, तो एक हाथ में उनके गदा थी, बहुत बड़ा रूप उनका। तो मैं ऐसे लेटी हूँ, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि अब बनाएगी यमराज धाम जो तुम्हें आदेश हुआ है। मैं कहा हाँ जी बनाऊंगी। तो उन्होंने पेट पे मेरे 3 बार ऐसे हाथ मारा, जिस हाथ पे पाश फोल्ड था। तो जैसे ही 3 बार उन्होंने हाथ मारा, आशीर्वाद दिया, तो एक वॉमिटिंग आई मुझे, तो उसके साथ मेरी सांस वापस आ गई। तो मैंने पाया कि हमारी गाड़ी उस समय हॉस्पिटल के बाहर थी, लेके जा रहे हॉस्पिटल में। तो जैसे मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा सारा, तो मैं कहा नहीं, वापस ले चलो। और बच्चे खुशी से रो भी रहे कि मम्मी वापस आ गए। पूर्ण रूप से मेरा जीवन खत्म हो गया था। तो इसीलिए अब मेरा पूरा जीवन जो है, वो माता जी की कृपा से यमराज धाम की सेवा के लिए ही जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं दूसरे दिन अपने गुरुजी के पास गई, उनको सारा बताया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, अब जो हो रहा है, इतना बड़ा तुम्हें आदेश हुआ है, तो इसको पूर्ण तुम्हें करना पड़ेगा। फिर उस दिन से हमने यमराज धाम की तैयारियां शुरू कर दी। माता जी, क्या ये यमराज जी का सबसे पहला मंदिर होगा भारत में? और यमराज जी की पूजा क्यों करनी चाहिए? ये मंदिर ऐसा नहीं है कि यमराज जी के मंदिर नहीं है, छोटे छोटे मंदिर बहुत हैं भगवान यमराज जी के। जैसे शमशान घाट में एक छोटी सी प्रतिमा रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो बहुत सारे मंदिर है छोटे छोटे, बट ये जो मंदिर बनने जा रहा है, इतना भव्य मंदिर जो इनकी प्रतिमा स्थापित होगी, ये विश्व का सबसे पहला मंदिर रहेगा, जिनके दर्शन मात्र से ही इंसान को अपने कर्मों से मुक्ति मिलेगी, जो बुरे कर्म हम करते हैं। और भगवान यमराज जी की पूजा हर इंसान को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान कर्म तो करता है ना, कर्म। और आज के समय में ऐसे कर्म हो रहे हैं जिनकी व्याख्या करनी बहुत मुश्किल है। तो उन कर्मों से मुक्ति पाने के लिए, कि उन कर्मों से मुक्ति मिले, कर्म तो देखो हो गए, अब कोई जगह ऐसी भी चाहिए जहां मुक्ति मिल सके कर्मों से, तो वो तो हमारे कर्मों के देवता दे सकते हैं ना। एक बहुत ही गलत धारणाएं हैं जो भगवान यमराज जी के बारे में लोगों में फैल रखी है कि ये मौत के देवता हैं। नहीं, ये मौत के देवता नहीं है, ये हमारे कर्मों के देवता हैं। जो अच्छे बुरे कर्म हम करते हैं अपने जीवन में, ये उसके हिसाब से हमारे जीवन में हमें सुख और दुख का जो प्रदान करते हैं। जी माता जी, यमराज जी की पूजा करने से इंसान के जीवन में क्या लाभ होंगे और क्या बदलाव होंगे? भगवान यमराज जी की पूजा करने से, उनका ध्यान करने से इंसान का पूर्ण रूप से जीवन बदल सकता है। क्योंकि भगवान यमराज जी
वो हर सुख हमें प्रदान कर सकते हैं जो हमें अपने जीवन को बिताने के लिए चाहिए। सुख, संतान, वैभव, सारा कुछ। तो सबसे बड़ा जो जीवन में इस समय चल रहा है, अकाल मृत्यु का भय है, जो अकाल मृत्यु चल रही है। तो भगवान यमराज जी के आशीर्वाद से अगर हम उनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हमारे जीवन में से जो है एक तो मृत्यु का भय खत्म होगा। इंसान पल पल अपनी मृत्यु के लिए भी सोचता है, डरता है। और सबसे बड़ा जो है अकाल मृत्यु, कि आज आप देख रहे हो कि पता नहीं कब इंसान अपना जीवन काल समाप्त करके कब चला जाए, कब उसकी वो जीवन काल समाप्त हो जाए, कुछ नहीं पता चलता। इतने इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, इंसान अकाल मृत्यु से अपना जीवन खत्म करके जा रहे हैं। तो भगवान यमराज जी का आशीर्वाद जिस पे होगा, उसके जीवन में एक तो मृत्यु का भय खत्म होगा, और दूसरा अकाल मृत्यु, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, वो अपनी पूरी आयु भोग के इस संसार से जाएगा। ये सबसे बड़ा लाभ हमारे जीवन में होगा जब हम भगवान यमराज जी की पूजा, उनका ध्यान करेंगे। जी माता जी। माता जी, जैसे अभी आपने अकाल मृत्यु की बात करी, तो इस साल में काफी हादसे हो चुके हैं पहले ही। जैसे अहमदाबाद का प्लेन भी क्रैश हो गया था और जम्मू में भी काफी लोग मारे गए थे। तो क्या वो अकाल मृत्यु थी, और इसमें आपके क्या व्यूज हैं? जी, ये जो हादसे हम देख रहे हैं हमारे पास आसपास जो हो रहे हैं, अभी जो हादसा हुआ है अहमदाबाद प्लेन जो क्रैश हुआ है, उसका जो है वो अकाल मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सारे बच्चे अकाल मृत्यु का ग्रास बने हैं। और ये जो मृत्यु होती है, ये हमारी समय अवधि से पहले हो जाती है। तो हमारा जीवन काल बचा होता है, पर हम अकाल मृत्यु हमारा जीवन खत्म कर देती है। तो उस समय क्या होता है, आत्मा जो है इंसान की, वो शरीर तो छोड़ देती है, पर वो इस संसार को छोड़ के जा नहीं पाती, क्योंकि उसकी आयु जो बची है, तो वो जो आयु बची है इस संसार में, तो फिर जो उसको हम बोलते हैं कि भूत की जुनी, भूता जुनी, फिर वो उसमें घूमती है। तो इसीलिए सब अकाल मृत्यु से डरते हैं। सबको पता भी है कि अकाल मृत्यु क्या होती है, इसीलिए सबके मन में भय बना रहता है अकाल मृत्यु का। तो भगवान यमराज जी की कृपा से ये जब इनकी ये भव्य स्थापना होगी धाम, और जो मुझे उन्होंने वचन दिए हैं कि जैसे ही इस धाम की स्थापना होगी, उनकी जो प्रतिमा स्थापित होगी, तो पूरे विश्व में शांति आएगी, और जो ये बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, इनसे मुक्ति मिलेगी सबको। माता जी, अभी यमराज धाम की तैयारी है, वो में क्या क्या हो चुका है और कैसी चल रही है वो? भगवान यमराज धाम की जो धाम बनने की तैयारियां हैं, वो तो चल रही। उसकी शुरुआत हमने महाकुंभ से की थी। महाकुंभ में हम गए थे माता जी के आशीर्वाद से। तो वहां से हम पवित्र जल, वहां का महाकुंभ का, और पवित्र मिट्टी लेके आए थे। तो जब हमारे धाम का वो नींव भरी जाएगी, तो वो पवित्र जल और मिट्टी उस नींव में भरी जाएगी। क्योंकि ये जो महाकुंभ था, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य था, और इसकी जितनी भी प्रसन्नता की जाए वो कम है। तो सबसे बड़ा सौभाग्य हमें मिला था कि वहां से हम अपने धाम के लिए पवित्र मिट्टी और जल लेके आए। तो तैयारियां तो महाकुंभ से ही हमने की थी। हाँ जी माता जी, जैसे अभी आपने हम लोगों में से काफी लोगों का मिसकंसेप्शन क्लियर किया कि जो यमराज जी हैं वो भूतों के देवता नहीं है, मौत के देवता नहीं है, लेकिन वो कर्म के देवता है। लेकिन काफी लोग अभी भी उनसे काफी डरते हैं। तो क्या हमें उनसे डरना चाहिए? इसमें आपके क्या विचार हैं? नहीं, हमें भगवान यमराज जी से नहीं डरना चाहिए। क्यों डरेंगे? वो भगवान है। भगवान से क्यों डरना चाहिए? डरना तो हमें अपने कर्मों से है, जो हम कर्म करते हैं। तो ये भगवान यमराज जी भगवान है, सूर्य पुत्र हैं ये यमराज भगवान, और शनि देव जी के भाई हैं, माता यमुना जी के भाई हैं। तो बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि सबसे बड़ा जो इनका यमराज जी का वो दिन है, एक जो सबसे बड़ा, उस दिन में अगर इंसान इनकी पूजा अर्चना करे, इनका ध्यान करे, तो हमारे जीवन में बहुत सारे सुख और हमें शांति मिल सकती है। ये त्योहार आता है दीपावली के बाद, भाई दूज का त्योहार। जब भगवान यमराज अपनी बहन के घर, माता यमुना जी के घर जाते हैं, उनके हाथों से भोजन करते हैं, तो उस दिन हमारे ग्रंथों में भी इसकी व्याख्या की गई है कि उस दिन भगवान यमराज सबको उनके कर्मों से मुक्ति दे देते हैं, बुरे कर्मों से। वो एक दिन होता है साल में जब भगवान यमराज जी, जितने भी सबने बुरे कर्म किए होते हैं, वो उस दिन प्रसन्न होके उस दिन सबको उनके कर्मों से मुक्ति दे देते हैं। तो इनसे डरना नहीं है, ये भगवान हैं, हमारे कर्मों के देवता हैं। इनकी पूजा अर्चना करनी है और इनका ध्यान करना है, ताकि हमारा जीवन शांति की ओर जाए। माता जी, क्या आज भी चमत्कार होते हैं?
और आपने कभी अपने जीवन में चमत्कार देखा या अनुभव किया है? बिल्कुल, चमत्कार तो आज भी होते हैं। देखा जाए तो इंसान का जीवन एक सबसे बड़ा चमत्कार है। चमत्कार की व्याख्या अगर की जाए, मैंने तो अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखे हैं, पल-पल चमत्कारों को देखा है, महसूस किया है। चमत्कार हम किसे कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने जीवन में बहुत बड़े दुख से गुजर रहा है, उसका दुख दूर नहीं हो रहा, कोई बहुत बड़ी बीमारी से वो इंसान जूझ रहा है और वहाँ उस बीमारी से, उस दुख से अगर वो ठीक हो जाता है, पहले वो ठीक नहीं हो रहा, कोई उसके जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ तो वो ठीक हो गया, तो वो चमत्कार ही है। सबसे बड़ा चमत्कार है कि जो हमारे जीवन में नहीं हो पा रहा, हमसे ठीक नहीं हो पा रहा, अगर वो चीजें ठीक होने लगती हैं, हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो हमारे जीवन में वो चमत्कार ही है। चमत्कार के बारे में आपको थोड़ा मैं खुल के समझाती हूँ और कि जैसे मेरे पास रोजाना बहुत सारे लोग अपने वो दुख जो भेजते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, रिश्ते आ रहे हैं बट शादी हो नहीं रही, अगर होते रिश्ता होता भी तो रिश्ता टूट जाता है। किसी का जो विदेश यात्रा जो करना चाहता है, विदेश में जाना चाहता है, वो अपने पेपर लगाता है बट वो जा नहीं पाता, कोई ना कोई अड़चने, कुछ किसी का कुछ नहीं हो रहा, कोई अपनी प्रॉपर्टी के लिए भाग रहा है कि ये नहीं हो रहा। बहुत छोटी छोटी चीजें और बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो मेरे पास केस आते हैं। तो जब ये सारे लोग मेरे पास आते हैं दुखी, तो माता जी के पास मैं अर्जी लगाती हूँ उनके नाम की, तो वो माता जी के आशीर्वाद से हो जाते हैं। तो ये चमत्कार ही है। ऐसे चमत्कार होते हैं कि जो अच्छा। रुके हुए काम हैं, वो जब आते हैं हमारे पास और जब वो काम हो जाते हैं, तो ये चमत्कार होते हैं, फिर इसको चमत्कार बोलते हैं। ऐसे तो लाखों चमत्कार है मेरे जीवन में जो मैंने लोगों के लिए किए हैं माता जी के आशीर्वाद से। ये तो सिर्फ काम की बात होगी कि हमारे जीवन में जो हमको जीवन में चलाने के लिए काम चाहिए वो नहीं हो रहे, तो अगर वो कुछ टाइम के लिए नहीं भी होंगे तो भी जीवन हमारा चल सकता है। सबसे बड़ी जो समस्या है आज के समय में, वो है हमारा स्वास्थ्य। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चलता, तो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो पूर्ण रूप से ये जो मेडिकल में जाते हैं, अपना सारा दवाई, सारा टेस्ट सब कुछ करवाते हैं, फिर भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाता। फिर जो हमारे पास आते हैं, वो उनके नाम की जो अर्जी लगती है, फिर उनका स्वास्थ्य ठीक होता है। जैसे आज के समय में बहुत बड़ी दिक्कत जो आ रही है कि निसंतान औलाद की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है इंसान के जीवन में। तो वो जब लोग हमारे पास आते हैं, तो उनको जब संतान प्राप्ति होती है, तो जो अपने शरीर से दुख के रूप में आते हैं, जो दुख भोग रहे हैं, जिनको मेडिकल से भी आराम नहीं आ रहा, वो जब लोग ठीक होते हैं हमारे पास, तो ये सबसे बड़े चमत्कार रहते हैं। बिल्कुल जी। और हमारे भगवान यमराज जी जो अब इस समय धरती पर आने वाले हैं, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद देते हैं संतान प्राप्ति का। तो माता सती को उन्होंने 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था, तो उनकी पूजा अर्चना से भी हम अपने जीवन से ये जो दुख है इसको दूर कर सकते हैं। माता जी, जैसे आपने बताया कि आपके पास लोग अपनी समस्या लेके आते हैं, तो इनमें से एक मेडिकल केस भी था जैसा बता रही थी, पैरालाइज वाला। तो क्या आप मेरी ऑडियंस को बताएंगे कि आपने किस तरीके से उस चीज को सॉल्व किया और क्या प्रोसेस था उसका? जी जरूर। जो पैरालिसिस वाला केस मेरे पास आया था, बहुत केस आए ऐसे तो ये जो एक था, तो ये जब आते मेरे पास लोग, तो इनके लिए प्रॉपर पूजा की जाती है, हवन किए जाते हैं, और कुछ पूजा है जो गोपनीय रूप से की जाती है माता जी के पास, तो ऐसे ही पूजा करके इनको ठीक किया जाता है। तो एक केस जो आजकल बहुत है, जिसका मेडिकल भी बोल रही है इसका इलाज नहीं है, काढ़ा पी लिया। तो एक केस मेरे पास केस वो भी आया था कि काढ़ा पी लिया, तो उसको भी ऐसे ही ठीक करते हैं कि माता जी के पास अर्जी लगती है, हवन होता है उनके नाम पे, तो कुछ गोपनीय पूजाएं होती हैं, तो ऐसे इनके दुख दूर किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि केस आते मेरे पास, जो अभी हम बोल रहे थे कि पैरालिसिस वाला केस, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ खुल के कि ये केस मेरे पास ऐसे आया नहीं था। ऐसे ही हम बैठे थे शाम को खाना खा रहे, तो जो हमारे पास बैठे थे उनके फोन पे फोन आया कि उनका जो एक फ्रेंड है, वो एकदम से उनको अटैक आया और बॉडी पैरालाइज हो गई, और उनको चंडीगढ़ में ले गए हॉस्पिटल में, पीजीआई में। तो जैसे उन्होंने देखा, ऐसे वो टेंस हो गए। तो मैंने पूछा, भाई साहब क्या बात होगी? बोले ऐसे ऐसे मेरे एक दोस्त हैं, उनको सडनली अटैक आ गया और बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई है वो। तो फिर मेरे अंदर से ये देखा, मैंने एक बार फोटो मंगाओ उनकी, कोई होगा उनके पास। तो फिर उन्होंने फोटो मंगवाई उनकी, तो मैंने देखा, फिर माता रानी जी से पूछा, उनके नाम की अर्जी लगाई, तो फिर उन्होंने हाँ बोल दिया, बोले ठीक है जाके आओ।
तो फिर मैं उसी टाइम रात को उनके साथ गई। मैं कहा मैं भी चलूंगी भाई साहब आपके साथ। तो फोटो पे मैं अपना काम कर गई थी। जब मैंने उनकी फोटो मंगाई तो एक पूजा उनके नाम की मैंने कर दी माता जी के पास। तो जब हम वहां उनको देखने गए तो फिर जो बताया गोपनीय रूप से हॉस्पिटल में, तो मैंने वो किया। तो फिर उनको बताया कि जब आप ठीक हो जाओ, थोड़ा ये रिलैक्स हो जाएंगे 2 दिन में, तो इनको इनके घर पे जब शिफ्ट किया जाएगा फिर मुझे बताना। तो फिर ऐसे ही हुआ, जो मैंने पूजा उनकी फोटो पे की थी उसके कारण वो 2 दिन में उनको छुट्टी मिल गई हॉस्पिटल से। तो उनको घर लेके आए। फिर मैं वहां गई उनके घर में की प्रॉपर पूजा की, हवन किए। वो बैठ तो नहीं सकते थे पूजा में, लेटे हुए थे। तो फिर सारा वो जो सामान सामग्री उनका हाथ लगाया मैंने और बाकी फैमिली को बिठाया सारी को। फिर वो पूजा अर्चना की, उनके नाम का हवन किया। तो फिर होते 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 ज्यादा से ज्यादा वो 15-20 दिन में वो ठीक हो गए थे। फिर वो मेरे पास आए माता जी के मंदिर में, फिर उन्होंने मत्था टेका, एक धन्यवाद किया उनको माता जी को। तो वो पूर्ण रूप से ठीक हो गए। 2 मंथ लगे थे। तो फिर वो खुद गाड़ी भी ड्राइव करते थे सारा। और ये सबसे बड़ा चमत्कार मेरे लिए भी रहा और उनके लिए भी, जे उनके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार रहा। क्योंकि अगर कोई इंसान की बॉडी पैरालाइज हो जाती है तो बहुत ही कम चांस रहते हैं उसके ठीक होने में। तो अगर ठीक होता भी है तो कुछ बॉडी पे उसका असर रह जाता है। हमेशा। तो यहाँ जब वो आए मेरे पास तो वो पूर्ण रूप से ठीक हो गए थे। तो उस केस को करके मुझे बहुत खुशी महसूस है अंदर से। माता जी, जैसे जो लोग है वो डेली भक्ति भावनाएं में हैं, दुर्गा माता की चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान जी की चालीसा पढ़ रहे हैं, रेगुलरली मंदिर जा रहे हैं, जैसे मैं ये सारी चीजें करती हूँ, तो क्या कोई मेरे ऊपर भी ऐसा कर सकता है कि मुझे भी नजर लग सकती है या कुछ ऐसा बुरा मेरे ऊपर हो सकता है ये सारी चीजें करने के बाद भी? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आप पूजा अर्चना करते हो कि आपको नुकसान हो सकता है, नजर लग सकती है। बिल्कुल हो सकता है। जो आम इंसान है वो अपने जीवन में पूजा क्यों करते हैं? हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, हमारी दिनचर्या अच्छी हो जाए, हम किसी इंसान को चाहते हैं हमें वो मिल जाए, हम किसी से दुखी है उससे छुटकारा मिल जाए। आम इंसान भगवान की पूजा इसलिए करता है। तो फिर बचाव कैसे होगा? वो तो अपने लिए हो गई ना। और जो लोग बुरी शक्तियों की प्राप्ति करते हैं, जो लोग अच्छी शक्तियों की प्राप्ति करते हैं, वो अपना पूर्ण जीवन ही भगवान को समर्पित करते हैं। और जो अच्छी शक्तियां हैं वो भी भगवान जी प्रदान करते हैं और बुरी पावर है वो भी भगवान जी प्राप्त करते हैं, उनको देते हैं, वरदान देते हैं। तो उनका काम है, भगवान का काम है कि जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपके हाथों में एक चाकू पकड़ा दिया जाए, तो ये आप पे डिपेंड करेगा। आप उस चाकू से फ्रूट को काट के खाओगे, जहां आप उस चाकू से एक इंसान को काट दोगे। वो आपके कर्म है, उनका कर्म है। भगवान जी का जो काम है वो आपको शक्तियां प्रदान करना है। क्योंकि जो लोग इनकी सिद्धियों के लिए, भगवान जी के लिए, जो भगवान जी से पावर लेने के लिए बैठते हैं ना, तो वो अपना पूरा जीवन दांव पे लगा देते हैं। तो सारा जीवन उनका पूजा अर्चना के लिए जाता है, फिर उनको वो शक्तियां मिलती हैं। तो फिर उन पे डिपेंड करता है कि हम इनको अच्छे के लिए यूज करेंगे या बुरे के लिए यूज करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही माँ कामाख्या जी का जो साल में एक बड़ा भव्य मेला लगता है, अंबुबाची का मेला, उसमें देखो, आप सोशल मीडिया में जाके देखो, उसमें पूरी दुनिया से तांत्रिक लोग आते हैं वहां सिद्धियां प्राप्त करने के लिए और अच्छी शक्तियां प्राप्त करने के लिए। वो एक सबसे बड़ा सिद्ध स्थान है। तो शक्तियां जो प्राप्त करते हैं तो फिर वो अपनी शक्तियां अपने हिसाब से चलाते हैं। तो ये जो लाइन है बुरी शक्तियों वाली, इसका कोई देखो, कोई किसी के ऊपर कर दे तो इसकी कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं है, क्योंकि आप उसको प्रूफ ही नहीं कर पाओगे कि क्या किया है। और जब किसी के बॉडी में नेगेटिव पावर आती है, आप मेडिकली कोई टेस्ट करवा लो, उसमें टेस्ट में भी नहीं आएगी। तो ये है कि ये नहीं कि हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम पूजा अर्चना किसी और हिसाब से करते हैं। और ये जो योद्धा हैं इन शक्तियों के, ये अपना पूरा जीवन बलिदान करके फिर ये शक्तियां प्राप्त करते हैं। और ये जो नेगेटिव पावर का यूज करते हैं, ये आपको समझ ही नहीं लग सकता कि आपके जीवन में ये क्या क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ आपकी बॉडी को ये हार्म कर सकते हैं ना, आपका बिजनेस, आपके जीवन में लक्ष्मी का आना वो बांध देंगे, आपका दिमाग बांध देंगे कि आप सही फैसले ना ले सको अपने जीवन में। आपका दिमाग ऐसा कर देंगे कि आप अपनी फैमिली में अच्छे से नहीं रह पाओगे, चिड़चिड़ापन, सारा लड़ाई झगड़े, तो सारा कुछ बहुत तरीके से ये जो नेगेटिव पावर है वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। आप सिर्फ मेरे बोलने या मेरे बताने पे मत जाइए, आप देखिए आसपास में जो भी आज के समय में देखिए, जो हमारे भारत को जो बड़ी बड़ी फैमिलीज चला रही हैं, वो भी गोपनीय रूप से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हर इंसान जो आज एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठा है, वो गोपनीय रूप से इन सब शक्तियों की पूजा करता है और अपना सुरक्षा कवच बना के चलता है। वो क्योंकि अपने जीवन में जो इतना उन्होंने
अचीव किया है अपने जीवन में, वो कुछ ऐसा घटित ना हो जाए कि उनसे वो खो जाए या वो डाउनफॉल में चले जाएं। तो हर इंसान जो बड़े पद पे बैठा है वो गोपनीय रूप से माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, अपना सुरक्षा कवच बना के चलते हैं। माँ कामाख्या में पूरे टाइम टू टाइम वो जाते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं, और एक प्रॉपर एक वो जैसे कोई पंडित बोल रहा हो, हर इंसान के पीछे एक पावर खड़ी है उसके लिए पूजा अर्चना करने के लिए। तो हर इंसान, छोटे से लेके बड़ा इंसान जो बड़े पद पे बैठा है, वो हमारे सनातन धर्म से जुड़कर तो इन शक्तियों का जो लाभ ले रहे हैं, चाहे गोपनीय रूप से ही ले रहे हैं, बट इन शक्तियों के साथ जुड़ के ही अपना जीवन वो आगे लेके जा सकते हैं। माता जी, जैसे आपने भी बताया कि फोटो से भी इस हद तक किया जा सकता है सब कुछ, तो मैं तो एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं प्रमोशंस भी करती हूँ और एड्स में भी रहती हूँ, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है फिर, मतलब ऐसा तो मेरे साथ भी हो सकता है, तो इससे कैसे बचे, इससे क्या करा जा सकता है? जी बिल्कुल, आपका डर जो है वो जायज है। ये डर हर इंसान को तो डराता तो है। तो इसमें जो मैंने आपको फोटो से बताया ना, कि जैसे फोटो से मैं किसी की, जब कोई मेरे पास केस आता है तो पहले मैं उसकी फोटोज ही मंगाती हूँ, देखा जाता है क्या दिक्कत है, फोटो से पता चल जाता है। तो फिर देखा जाता है कुछ टाइम के लिए रिलीफ उसकी फोटो से ही कर देते हैं हम। कुछ काम ऐसे होते हैं जो फोटो में जो जो हमारी फोटो होती है ना, उसमें हमारी पूरी एनर्जी होती है। तो फोटो से जैसे हम ठीक करते हैं, देखो मेरा कार्य है कि लोगों के दुख दूर करना माता जी के आशीर्वाद से। तो ऐसे जो लोग बुरा करते हैं तो वो भी फोटो से बुरा करते हैं, उनको भी फोटो चाहिए, एनर्जी चाहिए आपकी। तो कुछ तो हमें ये बचाव करने चाहिए, जैसे आप तो नहीं कर सकते, आपका तो काम ही ये है ना, तो आपकी फोटोज तो जाएंगी आसपास। तो इसके लिए मेन क्या रहता है कि एक सुरक्षा कवच तैयार होता है। जो सुरक्षा कवच, कुछ ऐसी चीजें होती हैं उनको पूरे मंत्रों के साथ सिद्ध किया जाता है। फिर वो चीजें आपको अपने पास रखनी होती हैं। जैसे आप ट्रैवल करते हो, बाहर घूमते हो, तो बहुत ही मतलब कि पाठ पूजा उसको करके बहुत ही श्रद्धा से वो चीजें आपको अपने पास रखनी होती हैं। वो आपके पास रहेंगी तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आपको टच नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। 50-50 रुपए में ये ब्रेसलेट बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, गुरुद्राक्ष बेच रहे हैं, अपना वो बिजनेस चला रहे हैं। पर उनके बिजनेस चलाने के साथ साथ जो आम पब्लिक है वो तो गुमराह होके वो सोच रहे नहीं हमारा ये सुरक्षा कवच है, पर फिर भी लोगों के जीवन में ये इतने बड़े हादसे हो रहे हैं। तो इन चीजों से थोड़ा बच के चलना चाहिए। एक अच्छा हमें वो देख के कि ये इनके पास अच्छी शक्तियां हैं, तो वो जो मंत्रों के साथ सिद्ध किया जाता है, वो जो हम देते हैं सुरक्षा कवच, उसको अपने पास उसको पहनना चाहिए। तो उससे हम बच सकते हैं नेगेटिव एनर्जी से। माता जी, ये जो रक्षा कवच होता है ये सिर्फ आम लोगों को ही बनाना जरूरी है, या जो बड़े ओहदे में बैठे हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, इन लोगों को भी बनाना चाहिए ये? जी बिल्कुल, ये नहीं कि जो आम इंसान है उनको ही सुरक्षा कवच की जरूरत है। जो बड़े ओहदे पे बैठे हैं उनको तो ज्यादा जरूरत है सुरक्षा कवच की। और सारे लोग ये अपना, जो बड़े बड़े अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, वो गोपनीय रूप से अपना सुरक्षा कवच बना के ही चलते हैं, बिना सुरक्षा कवच के नहीं चलते। वो तो समय समय पर बड़े बड़े सिद्ध पीठों पे जाके अपनी पाठ पूजा करवाते हैं, अपना सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। और सुरक्षा कवच के साथ साथ वो एक प्रॉपर एक जो सिद्ध पुरुष होता है उसको अपनी पाठ पूजा के लिए, तो लगातार उनके लिए वो पाठ पूजा चलती रहती है, जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं। तो एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारे इस समय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भारत का ये सारा कारोबार संभाल रहे हैं, वो देखो कि वो हमारे भारत को भी संभाल रहे हैं, सरकार संभाल रहे हैं, उसके साथ साथ उनका पूरा जीवन अध्यात्म की तरफ भी है। वो हमारे सनातन धर्म से बहुत उनके ज्यादा कोई भी नहीं जुड़ा हो सकता। जब देखो ये चुनाव हो रहे थे तो प्रचार हो रहा था, बट उनका पूरा ध्यान प्रचार से हटकर भक्ति पे था, कि भक्ति और अध्यात्म और सनातन धर्म की सेवा। तो ये सारी चीजें वो बहुत बड़े रूप पे करते हैं। ये नहीं कि वो गोपनीय रूप से करते नहीं, वो तो खुल के सामने आके करते हैं। तो ये नहीं कि आम इंसान को तो शायद ये चीजें कम हार्म पहुंचाएं, पर जो एक ओहदे के ऊपर बैठा है, ओहदा हासिल कर चुका है अपने जीवन में, उसको तो ज्यादा डर के चलना पड़ता है। तो सारे लोग जो बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, तो वो गोपनीय रूप से अपना सुरक्षा कवच तैयार करके ही चलते हैं। माता जी, आपने अपनी लाइफ में इतने सारे लोगों की हेल्प करी है, मेडिकल से लेके वीजा, कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके लोग आपके पास आए हैं और आपने उन सबकी हेल्प करी है, तो ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका फर्स्ट केस कौन सा था जो आपने सॉल्व किया था? आपने सबसे पहले किस इंसान की हेल्प करी थी? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसका उत्तर देते हुए मुझे बहुत खुशी भी होगी, क्योंकि जब मैं ये सारी सिद्धियां मुझे गुरुजी ने करवाई,
तो जो मेरा पहला सबसे वो था, जो जिनको मैंने वो ठीक किया जब माता जी के आशीर्वाद से उनको अपने दुख से मुक्ति मिली, तो ये केस था पंजाब होशियारपुर में, जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ माता जी का मंदिर बनाया हुआ है। होशियारपुर में एक बाबा थे। वो बाबा ऐसा करते थे कि जैसे बच्चों का वो झाड़ा लगाते हैं, किसी को नजर लगी बच्चे को, ये वो सारा वो करते थे। तो ऐसे इन चीजों के करने दौरान उनके पास कोई ऐसा केस आया होगा बड़े वाला, जिसको हम बोलते हैं बताल। हमारी जो भाषा है ये हमारी लैंग्वेज को बताल खबीस ऐसा बोलते हैं। तो वो करते करते वो केस उनके पास आ गया, तो उन्होंने उसको भी हाथ डाल दिया। पर वो काम कर नहीं सकते थे। उसको छेड़ तो दिया पर उसका प्रॉपर वो इलाज नहीं कर पाए। तो उस चीज ने उन पर अटैक कर दिया। जो बाबा जी थे उनका नाम था सोन बाबा, होशियारपुर के थे वो। तो वो छोटे मोटे ऐसे उतारे करते थे, तो ठीक थे, वो भी अपना काम ठीक कर रहे थे। पर उनकी पढ़ाई वो नहीं थी कि वो बड़ी चीजों को हैंडल कर पाए। तो जैसे मैं पहुंची घर, ये सारा अपना सिद्धियां प्राप्त करके गुरुजी से, तो मेरे पास वो किसी के थ्रू वो केस आ गया कि ऐसे ऐसे बाबा जी है और बहुत दिक्कत में है। फिर मैं जब उनको देखने गई तो मैंने देखा पिछले वो 20-22 दिनों से ना तो वो खाना खा रहे थे, वो चीज ना उनको खाना खाने दे रही थी, ना बोलने दे रही थी, गला दबा दिया सारा कुछ, और चम्मचों से पानी उनके अंदर मुंह में डाल रहे थे। तो जब मैंने उनको सारा देखा तो फिर वो बोल तो नहीं पा रहे थे। फिर मैंने उनको बोला कि बाबा जी कोई ऐसा केस आया था आपके पास, ये खबीस वाला जो बड़ी पावर इतने दिनों पहले? तो उन्होंने इशारा किया मुझे, हाँ। फिर वो सारा मैंने उनके घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो वो केस फिर उनको बोला ठीक है जी आप कर दो, ये ठीक होने चाहिए। तो फिर वो चेक करके जब मैं अपने घर पहुंची, तो इस केस के साथ बहुत सारी चीजें भी जुड़ी मेरे साथ, बहुत सारे अनुभव मुझे मिले। मेरे बड़े भाई हैं, वो भी मेरे से पहले ये काम, ये विद्या सीखते थे मेरे गुरुजी से। जो मेरे गुरुजी थे वो उनके भी गुरुजी थे, उनके बाद ही मैंने गुरु दक्षिणा ली थी अपने। जब मेरे भाई, मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने ली, तो उसके बाद ही मैंने ये काम सीखा। जब वो मुझे बताते थे ऐसा ऐसा करते हैं गुरुजी, तो मैंने उनको फोन किया कि अपने भाई को कि आप चलो, ये दिन रखा है, पूजा करेंगे। बोले कौन सी पूजा है? मैंने बोला उनको, मैं कहा बताल की पूजा है। अच्छा, उन्होंने मुझे ऐसे बोला, बोले आप पागल हो गए हो, अभी आए हो आप सारा कुछ सीख के और अभी आपने बताल को हाथ डाल दिया। क्योंकि जो बताल है वो बहुत पावरफुल है। नेगेटिव शक्तियों में सबसे बड़ी पावर बताल की, खबीस की है। तो मैंने बोला भी मैं तो करूंगी। बोले मैं नहीं जाऊंगा साथ में, उन्होंने मना कर दिया मुझे। फिर मैंने अपने गुरुजी को फोन किया कि ऐसा ऐसा है। मैंने अपने भाई को बोला, वो तो मना कर गए। तो शिष्य तो वो भी उनके थे, पर उनके अंदर ये जो काम, ये मैं जो सेवा कर रही हूँ, इस सेवा को करने के लिए ये कि नहीं कि ये बस सीख लिया और हम बैठ गए। इस सेवा को करने के लिए एक हमारे अंदर जोश और एक भावना होनी चाहिए। अपने गुरु जी के ऊपर इतना विश्वास था मुझे पूर्ण कि मैं जिस भी केस को हाथ डालूंगी ना वो पूर्ण होगा, और आज तक हुआ भी ऐसे ही है। तो मैंने अपने गुरु जी से बात की, उनको सारा बताया मैंने। तो गुरुजी बोले फिर क्या करना है? मैं कहा गुरुजी मैं तो करूंगी। वो शायद गुरुजी भी मेरी परीक्षा ले रहे हो। बोले देख ले, बताल का केस है, तेरा भाई तो जवाब दे गया, अकेली करेगी? मैं कहा जी अकेली कहाँ हूँ, गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं, तो आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं करूंगी। तो फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, बोले करो। फिर उन्होंने एक थोड़ा मुझे बोला कि थोड़ा संभल के करना, क्योंकि पहला केस है तुम्हारा, और जिस पावर के साथ तुम अब ये काम करने जा रही हो वो बहुत ही डेंजरस पावर है, और बहुत ही क्लेवर होते हैं, शैतान बहुत होते हैं, कि जो इनको हाथ अगर लगा भी दे, इनको निकाल रहा है, तो ये बहुत बुरे तरीके से उसको भी डैमेज कर सकते हैं। तो फिर मैंने तैयारी की जी पूजा की। इसकी जो बताल की पूजा है ये पानी में छोड़ी जाती है। पानी में हमें खड़े होना पड़ता है, प्रॉपर जो उसका उतारा उतारते हैं खबीस का, उसको पानी में खड़े होके प्रॉपर मंत्र बोलकर फिर उसको वो छोड़ा जाता है। तो हम वो जो छोड़ेगा वो भी पानी में खड़ा होगा। तो मैंने सारी तैयारी की। तो हमारा जैसे जो होशियारपुर है वो हिमाचल बॉर्डर पे है, तो मैंने जगह डिसाइड की कि कहाँ छोड़ेंगे इसको पानी में। तो फिर हिमाचल में एक जगह है होशियारपुर बॉर्डर पे ही, वो डैम नीचे जाता है, नीचे डैम है चौहाल डैम। तो उस डैम पे फिर मैंने वो जगह डिसाइड की कि यहाँ छोड़ेंगे इसको। तो वो बहुत नीचे जाके सीढ़ियां, काफी सीढ़ियां उतर के वो था, नीचे जगह थी। तो वहां सारा हमने वो कर लिया। रात को जाना था 11 और 11:30 के बीच में। तो इनकी जो पूजा, जो उतारे किए जाते हैं, ये रात का ही काम होता है। तो वो सारी जब तैयारी कर ली हमने, तो जब उतार के, तो उस समय तो मैं अपना काम शुरू ही कर रही थी। उस समय तो मेरा कोई शिष्य भी नहीं था जो मेरे साथ जाएगा। तो उस समय फिर मेरे हस्बैंड साथ गए।
तो हम वो जब उसका उतार के बाबा जी का वो लेके गए, उसको जैसे ही मैंने पानी में पैर रखा, सर्दियों के दिन थे, तो इस मंत्र को उसको छोड़ने के लिए 2 या 3 मिनट लगते हैं। उसका जो हम उसको कीलते हैं, कील लगा के उसको छोड़ा जाता है पानी में। तो जैसे ही मैं पानी में खड़ी हुई तो उसने मुझे फील हुआ कि उसने दोनों हाथों से मुझे नीचे तक खींच लिया, यहाँ तक मेरे जो एक तो वो डैम था और उसमें वो जो गरकन होती है वो जमा हुई हुई थी। तो उसने मुझे दोनों हाथों से नीचे खींच लिया कि ये डिब्बा छोड़ दे जो मेरा उतारे वाला है और मंत्र भूल जाए। पर फिर गुरु जी को मैंने याद किया और गुरु जी की इतनी बड़ी पावर, तो फिर वो उसने मेरे ऐसे पांव पकड़े, मैं दोनों जकड़ के, तो मैं डरी नहीं। तो मैंने फिर वो सारा उसका कील लगाई, मंत्र किया, तो उसको छोड़ दिया। जैसे मंत्र करके मैंने छोड़ा तो उसने मेरे पैर छोड़ दिए, वो वही कील लगी उसको। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे खींच के निकाला बाहर उस दलदल से, तो अंदर यहाँ तक मेरे पैर दो धस गए थे दलदल से, उन्होंने निकाला मुझे। फिर हम पहुंचे सीधे उनके घर जहाँ बाबा जी रहते थे। तो जैसे ही मैंने वहां पूजा छोड़ी ना, तो वैसे जब उनके घर पहुंचे तो वो उठ के बैठे हुए थे। मेरे मन को इतनी खुशी हुई, मैं बयान नहीं कर सकती। पहला केस मेरा और इतना अच्छा रिजल्ट। जब मैं वापस गई उनके घर में, 1 या 1.5 घंटा लगा होगा वहां तक पहुंचने में, सारा प्रोसेस करने में। तो वो उठ के बैठे हुए, उनकी फैमिली भी बहुत कुछ सारा। फिर जो बचा हुआ था प्रोसेस वो मैंने किया। शांति हवन, जो निष्फल जो पावर थोड़ा घर में रह गई उसको निष्फल करने के लिए जो हवन करते हैं, वो सारी जो पूजा है मैंने की। तो फिर जब ये सारा हो गया तो उसी रात में 1:30 या 1:45 बजे का टाइम होगा, फिर मैं अपने हाथों से बाबा जी को खाना खिला के आई। तो फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे अपने दोनों हाथों से, बोले कि बच्चा तूने मेरी जिंदगी बचा ली। तो ये केस मुझे आज तक याद है कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ में। तो तुरंत रिजल्ट देखे मैंने कि शक्तियां, जब हमें अपने गुरु पे विश्वास होता है तो बड़ी से बड़ी शक्ति भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस एक हौसला, एक जज्बा, एक श्रद्धा अपने गुरु जी के प्रति होनी चाहिए कि अगर हम किसी बड़े से बड़े काम को भी हाथ लगा रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, तो गुरु जी पीछे खड़े हैं और हमारे इरादे शक्ति का हाथ हमारे सर पे है, तो बड़े से बड़ा काम हो सकता है। तो ये केस है जो पहला। तो फिर तो पता नहीं कितने सैकड़ों केस किए मैंने ऐसे, बिना डर के, गुरु जी के विश्वास पे। माता जी, जो बेताल होते हैं क्या वो जिन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं? और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने इस केस को सॉल्व कर दिया, क्योंकि हम लोगों को भी सुनने में काफी आया था कि अभी जो जितने भी लोग हैं, गुरुजी है और जितने भी लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो जिन और बेताल जितने बड़े बड़े केसेस को मोस्टली छोड़ देते हैं। और आप तो बिल्कुल न्यू थी जब आपने इस केस को हैंडल किया था, उसके बाद भी आपने कंप्लीट कर लिया। तो मेरा एक तो यही क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये केस तो मैंने आपसे पूछा था कि आपका पहला केस कौन सा है, आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई और केस है जो आप चाहती हैं मेरी ऑडियंस को बताना, या आप चाहती है कि लोगों तक वो बात पहुंचे, तो प्लीज वो भी बताइए। जी बिल्कुल। ये बताल होता है ना, ये सबसे पावरफुल होता है और ये बहुत ही क्लेवर होते हैं, शैतान बहुत होते हैं। आपके माइंड के साथ ऐसे खेलेंगे, आपकी बॉडी कुछ समय तक तो आपकी बॉडी को ये सिम्टम देने नहीं देते कि इनका कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतने साल तक अगर पता चला गया तो कोई भी इनको निकाल सकता है। तो अगर वो टाइम पीरियड गुजर गया तो तब तक ये बॉडी को सिम्टम देने नहीं देते, इंसान नॉर्मल रहेगा। तो जब वो समय निकल जाता है, जैसे एक्सपायरी होती है ना हर चीज की, इनकी भी एक्सपायरी होती है, जो समय फिर वो ये पूरे सिम्टम देते हैं, जो मोस्टली ये बच्चियों के ऊपर छोड़े जाते हैं। तो वो बच्चियों का क्या हशर करते हैं वो तो बताने के काबिल भी नहीं है। ऐसी ऐसी बच्चियां मेरे पास आती हैं जिनके ऊपर बताल छोड़ा जाता है, खबीज छोड़ा जाता है। तो ये बहुत खतरनाक पावर है जी। तो आपने बोला कि आपने कर दिया, आपका तो पहले केस था, तो तब बहुत जुनून था एक, वही जुनून आज भी मेरे अंदर है कि जब हमारे पीछे हमारे गुरुजी का हाथ होता है ना, उनकी पावर होती है, तो उस विश्वास के साथ तो मुझे लगा ही नहीं कि ये खबीस है, ये छोटी मोटी, जैसे छोटी मोटी पूजा है वो वैसे करती चली गई मैं। माता जी, जब भी आपके पास कोई लोग आते हैं अपनी समस्या लेके, तो आप उनका जब संविधान करते हो तो आप मोस्टली अपनी आंखें बंद कर लेते हो, तो हम तो उसी साइड से आपको देख पाते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, आप जो माता रानी की एनर्जी है उनसे कनेक्ट कैसे करते हो? क्या आप उनसे बात करते हो, या क्या वो आपके अंदर है? किस टाइप से पूरा रहता है, आप प्लीज हमें समझाइए। माता जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो मासिक धर्म या पीरियड्स की साइकिल होती है, उस टाइम पे जो वुमेन्स रहती है उनको ऐसे क्यों बोला जाता है कि आप भक्ति मत करो, आप उपास मत करो, आप मंदिर मत जाओ? ऐसा क्यों होता है? ये तो कहीं लिखा भी नहीं है, तो इसमें आपका क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा पूछा ये आपने कि आजकल समाज, आजकल का नहीं, ये
पिछले जमाने से ही समाज जो है ना, वो औरतों से जब उनका पीरियड टाइम चल रहा होता तो घृणा करते हैं। जी। ये पता कौन लोग घृणा करते हैं? जो मंद बुद्धि हैं, जिनका दिमाग काम नहीं करता। बिल्कुल। एक तरफ तो आप बोलते हो कि नहीं, ये औरत को पीरियड टाइम चल रहा है, ये मंदिर में नहीं जा सकती, ये वो। मंदिर में छोड़ो, आप लोग ना उन दिनों के लिए उनके बर्तन भी अलग रखते हैं और ऐसे दूर से पकड़ाएंगे, आपने किचन में नहीं जाना, आपने किसी चीज को छूना नहीं है, आपने अलग रहना है। और उनको कितना गंदा फील होता होगा। बिल्कुल। तो मैं मान रही, आपकी बात मैंने मान ली कि ठीक है जी, लेडीज सर्कल के टाइम पे किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती। कहाँ लिखा गया है ग्रंथों में, मुझे बताओ। और जी। अगर ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है तो फिर अभी रिसेंटली 22 जून को माँ कामाख्या जी का जो अम्बुबाची मेला चला था, उस टाइम माता जी के वो पीरियड सर्कल वो चलते हैं। तो पूरी दुनिया से, ये नहीं भारत से, पूरी दुनिया से वो महाज्ञानी तांत्रिक पता नहीं कौन कौन आता है उस धाम पे बैठ के पूजा अर्चना करने के लिए, अपनी सिद्धियां पूरी करने के लिए। कि नहीं, माता जी का वो मंदिर तो बंद रहता है पर उस टाइम इतनी एनर्जी होती है मंदिर में कि उस टाइम आप एक बार एक मंत्र बोलोगे ना, तो उसका जैसे 1000 बार आपने मंत्र बोल दिया, उसका आपको उतना फल मिलेगा। जी। फिर ये बात आ जाती कि वो तो महाशक्ति है भाई, उनके पास तो जाया जा सकता है, वो महाशक्ति है। तो वो महाशक्ति है, तो जो आपके घर में लेडीज बैठी है, जो आपका पूरा परिवार संभाल रही है, आपके लिए बच्चे पैदा कर रही है, सब कुछ आपका फेस कर रही है, वो कौन है? बिल्कुल। आपके लिए तो सबसे महाशक्ति वही है ना, सबसे बड़ी महाशक्ति जो आपका परिवार चला रही है। तो उसके साथ आप घृणा क्यों कर रहे हो? ये तो एक औरत का मन हो सकता है कि नहीं, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, कुछ मुझे अंदर से गंदा लग रहा है, ये वो एक औरत क्या कि मैं नहीं जा रही मंदिर इसलिए। परंतु भगवान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि एक औरत का पीरियड टाइम सर्कल टाइम चल रहा हो और वो भगवान के पास नहीं आ सकती। ये पीरियड टाइम सर्कल मतलब किसने चलाया? भगवान ने चलाया, इंसान ने तो नहीं चलाया ना। तो आप कौन होते हो उस समय औरत को रोकने वाले कि तू मंदिर में नहीं जाएगी? कौन होते हो आप? तो अगर यही पीरियड टाइम बंद हो जाए तो फिर आपकी गृहस्थी कैसे चलेगी? संसार आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता ना। तो ये मंदबुद्धि वाले लोग हैं जो ऐसी धारणाएं चला रहे हैं। तो एक बार मैं आपको और छोटी सी बात बताती हूँ, आप कैच कर जाओगे उसको। ये तो हो गया पीरियड टाइम, इसको साइड में कर देते हैं। तो इंसान, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जब हम भगवान के पास जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो जैसे हमारा पेट है उसमें कितना गंद भरा रहता है, अंदर रहता है ना वो, तो वो भी तो हम भगवान के पास लेके जाते हैं ना। तो तब क्यों चले जाते हैं हम? अपनी बॉडी पूरी लेके जाते हैं, तो कितना गंद अंदर रहता है जी। और उस गंद को, और जो मन में गंद हमारे भरा है, तो भी हम मंदिर में जाते हैं। ये गंद तो कुछ भी नहीं है जितना गंद इंसान के मन में भरा रहता है, तो कैसे मंदिर चले जाते हैं? तो आप कौन होते हो एक औरत को रोकने के लिए कि तुम मंदिर में नहीं जाएगी, उसके साथ इतना गंदा बिहेव करने के लिए? वो महाशक्ति है जो तुम्हारा पूरा परिवार संभाल रही है, तुम्हारे बच्चे पैदा कर रही है, तुम्हारा वंश आगे बढ़ा रही है, और तुम उसको ही इतना गंदा फील करवा रहे हो। बिल्कुल। तो ये बहुत मंदबुद्धि लोगों का काम है ये। तो मैं तो बहुत खिलाफ हूँ इसके। जो एक औरत आपके घर में बैठी है वो आपके लिए महाशक्ति है। अगर आप उसको दुखी करके किसी महाशक्ति के पास जाओगे, किसी सिद्धपीठ के पास जाओगे, तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी जब तक आप अपने घर में जो महाशक्ति बैठी है उसको खुश नहीं करते। बिल्कुल सही बात है माता जी। माता जी, मैं आपको शुरुआत पे ले जाना चाहूंगी कि आपने कहा था कि यमराज धाम बनने वाला है और आपको इस चीज का सपना आया है, यमराज जी के आपको दर्शन हुए थे। तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि ये अभी क्यों, मतलब ये इस टाइम पे आपको ऐसा क्यों हुआ? इतने सारे लोगों ने सिद्धियां ली है, इतने सारे लोग भक्ति भावना करते हैं, तो उनमें से किसी को भी ये चीज पहले कभी क्यों नहीं हुई और आपको भी ऐसा क्यों महसूस हुआ, क्यों सपना आया, ये सारी चीजें क्यों स्टार्ट हुई? और दूसरा मेरा प्रश्न ये रहेगा कि अभी यमराज जी का धरती में आना क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब माता जी ने और महादेव जी ने मुझे ही क्यों चुना, ये तो मुझे नहीं पता है कि वो अभी आना इसलिए जरूरी है। जो माता जी ने मुझे आदेश दिया, महादेव जी ने आदेश दिया, जो अब का समय चल रहा है, आप अपने चारों ओर देखो नजर घुमा के कि इंसान अपने कर्मों से सब कुछ खराब कर रहा है, पूरा वातावरण खराब कर रहा है और बोल रहा है कि नहीं ये तो कलयुग है। आप मुझे बताओ, आप थोड़ा सोचो कि कलयुग कहाँ है? अगर कलयुग ही चल रहा होता, ये बहुत बुरा युग है, तो कलयुग देखो, जो सूर्य है वो अपने समय पे उदय हो रहे
और समय पे अस्त हो रहे हैं। हवा अपने समय से अपने हद से अपने हिसाब से चल रही है, जल जो है अपने हिसाब से बह रहा है, सब चीजें जो कुदरत ने बनाई हैं वो तो अपने हिसाब से चल रही है ना। तो कलयुग कहाँ फैल रहा है? कलयुग फैल रहा है कर्मों से। तो जो हमारे भगवान यमराज जी हैं वो कर्मों के देवता हैं। इस समय जो कर्म है वो इतने बुरे और इतने गंदे चल रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं और शादियां हो रही हैं तो जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को काट के एक ड्रम में पैक कर रही है, कहीं वो पहाड़ियों से नीचे गिरा रही है, पता नहीं, आप हाथों में गिन भी नहीं सकते कि कितने क्राइम हो रहे हैं। तो इंसान अपने कर्मों से कितना नीचे गिर गया है। तो जो ये समय चल रहा है कलयुग, कलयुग इसको बोल रहे हैं। कलयुग पता क्या है? कलयुग तो ये होगा कि किसी को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, त्राहिमाम चल रहा है, सूर्य उदय नहीं हो रहा, हवा नहीं चल रही, सांस नहीं आ रही, तब हम कलयुग बोल सकते हैं। अभी तो देखो आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हो, हर सुविधा आपके पास है, बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है आप ठंडी में बैठे हो, सारा कुछ एक पल में आप पूरी दुनिया की खबर ले सकते हो। तो फिर ये कलयुग कहाँ है? जी नहीं, ये इसको कलयुग नहीं बोल सकते। ये तो इतनी सुविधा का केंद्र बन गया है कि इंसान बहुत आसानी से अपने गलत कर्म कर सकता है, बुरे कर्म कर सकता है। तो आज के समय में इतनी स्पीड के साथ इंसान गलत कर्म कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, तो उसके हिसाब से जो कर्मों के देवता हैं, महादेवता है कर्मों के, उनका धरती पे आना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि वो पहले धरती पे नहीं है, वो तो हमारे आसपास ही हैं, जो हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं वो दूर थोड़ी होंगे, पर उनका आना इसलिए अनिवार्य है अब कि जो कर्म हमसे हो गए, अभी भी हमारे पास समय है कि हम उनकी भूल को स्वीकार कर लें, उनके पास जाएं। जो बुरे कर्म हमने किए हैं, हमसे भूल से हो गए, जो हमने जानबूझकर किए हैं, उनसे हम मुक्ति पा सके, भगवान यमराज जी का ध्यान कर सके, उनके दर्शन पा सके, तो हमें अपने बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए जरूरी है भगवान यमराज जी का धरती पर एक पूरे स्वरूप के साथ आना। माता जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो हम यमराज जी को भगवान का दर्जा देने जा रहे हैं, क्या वो सही है? क्या उनके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो मनुष्य की उस प्रकार सहायता कर सकते हैं जिस तरीके से देवता या देवियां करती हैं? ये कैसा सवाल कर रहे हो? पर नहीं, कोई बात नहीं, इसका जवाब भी दूंगी मैं। हम कौन होते हैं भगवान यमराज जी को भगवान का दर्जा देने वाले? नहीं, हम तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। वो तो पहले ही भगवान है, हम क्यों दर्जा देंगे उनको? वो सूर्य पुत्र हैं, शनिदेव के भाई हैं, माता यमुना जी के भाई हैं, वो तो पहले ही अपनी शक्तियों से इतने परिपूर्ण है कि हम कौन होते हैं उनको भगवान का दर्जा देने वाले। और अगर माना जाए तो हमारे जीवन में सबसे बड़े भगवान हमारे वो ही हैं। कर्मों के हिसाब से हमारा जीवन चला रहे हैं, जैसे जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसा वैसा हमारा जीवन चल रहा है। पर फिर भी अगर हमसे कोई कर्म हो गए हैं, फिर भी अगर हम उनका ध्यान मात्र करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो वो हमें उन कर्मों से भी मुक्ति देते हैं। आपने पूछा कि वो हमें क्या क्या दे सकते हैं? वो हमें हमारे जीवन का हक, हर सुख प्रदान कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, हमारे जीवन में अकाल मृत्यु का जो भय है उसको खत्म कर सकते हैं, जो मृत्यु के भय से हम पल पल डरते हैं उसको खत्म कर सकते हैं, जो हमें अपने जीवन में शौहरत, धन, दौलत चाहिए वो दे सकते हैं। ये सिर्फ मेरे बोलने की बात नहीं, आप ग्रंथों में भी पढ़ सकते हो। जो माता सती, उनके पति सत्यवान थे, उनका जीवन दान दिया उन्होंने, और कितनी चीजें उनको वरदान में दी, पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया माता सती जी को। और एक कथा वो नचिकेता जी की है, वो उन्होंने 3 जो सवाल किए हैं, उन तीनों सवालों के जवाब देने से पहले उन्होंने पूरे संसार का सुख उनको प्रदान करने की कोशिश की कि तू क्या सुख चाहता है, मैं तुमको हर सुख दूंगा। और ऐसा कोई सुख नहीं है हमारे जीवन में जो हमारे भगवान यमराज जी नहीं हमें प्रदान कर सकते। ये तो सबसे बड़े देवता हैं हमारे, क्योंकि हमारा जीवन चलता ही कर्मों पे है और ये हमारे कर्मों के देवता हैं। ये गलत धारणा लोगों के मन से हटानी पड़ेंगी कि वो मृत्यु के देवता हैं। वो मृत्यु के देवता नहीं है, वो तो हमारे जीवन चक्र को, जो हमारा जीवन चक्र है उसका बैलेंस बना के रखते हैं। अगर कोई इंसान की मृत्यु नहीं होगी तो ये संसार का क्या हाल होगा? हम सोच से भी परे है कि क्या कैसी दशा हो जाएगी संसार की। तो वो हमारा जो बैलेंस बना के रखते हैं जीवन का, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा जीवन चलाते हैं। पर फिर भी अगर हम गलत कर्म करके भी उनका ध्यान करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, तो हमें शांति की प्राप्ति होगी। और ये मेरे बोलने की बात नहीं है, ये तो
ये प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, जैसे ही उनकी स्थापना इस धरती पे होगी तो भारत में नहीं पूरे विश्व में शांति होगी। और ये जो बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, अकाल मृत्यु के ग्रास बन रहे हैं लोग, और इनसे भी मुक्ति और शांति मिलेगी हमें। Presenting the Sound Spot Show.